मैथविस विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। हम क्या पढ़ रहे थे भाई? यूपीएसआई और यूपी पुलिस का मैथ कर रहे थे। और मैथ में क्या चल रहा था भाई? मैथ में चल रहा था टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ठीक, ये चल रहा था। और भाई इसकी 2 क्लास हो चुकी है। आज कौन सी क्लास है? आज की क्लास 3 है। कौन सी क्लास है भाई? क्लास 3 है आज की। तो भाई वीडियो देखने से पहले जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करें, फिर वीडियो देखें। ठीक, और जो लोग डायरेक्ट तीसरी वीडियो पे आ रहे हैं वो जाके पहले पहली क्लास और दूसरी क्लास देखें, उसके बाद वो तीसरी क्लास पे आए। तो ये जो मैथ मैं पढ़ा रहा हूँ ये यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ठीक, तो चलो भाई देखते हैं हम क्या क्या मामला हो सकता है, कहाँ से कराना है क्वेश्चन। कौन सी टाइप करानी थी भाई? टाइप 3। कौन सी टाइप? टाइप 3 करानी है। टाइप 3 में क्या है भाई? क्या दिया? करेक्ट लेफ्ट बिफोर सम डेज ऑफ कंप्लीशन। टाइप ये है कि मतलब कोई काम खत्म होने से पहले काम छोड़कर चले जाना। ठीक, ये अब अभी मैंने क्या बताया था भाई? इससे पहले मैंने बाद वाला केस बताया था। इससे पहले मैंने बाद वाला केस बताया था कि काम स्टार्ट होने से, काम शुरुआत के कुछ दिन बाद कोई काम छोड़कर चला जाता है। ये टाइप हो चुकी। आज की टाइप क्या? देखो बिफोर लिखा है, पहले वाला मामला है। पहले ये क्या रहेगा भाई? पहले वाला केस क्या रहेगी? काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले कोई व्यक्ति काम छोड़कर चला जाता है। अभी मतलब काम खत्म होने वाला था, उससे पहले ही, जैसे अभी 4 दिन में काम खत्म होता तो उससे पहले 4 दिन पहले ही कोई काम छोड़कर चला जाता है। ये टाइप है। अभी मैं भाई क्या बताया था? बाद वाले केस में क्या बताया था? देखो बाद वाले केस में क्या बताया था? बाद वाले केस में, बाद में केस में बताया था, बाद वाले में क्या बताया था कि मैंने कि घटाएंगे, घटाना है और हटाना है। मैंने ये ट्रिक बताया था। क्या ट्रिक बताया था भाई? ट्रिक ये बताया था कि बाद वाला केस जब भी आएगा तो हम क्या करेंगे भाई? घटाएंगे और हटाएंगे। लेकिन अब देखो पहले वाले केस में क्या करेंगे? पहले वाले केस में क्या करेंगे? पहले वाले केस में क्या करना है? जोड़ना है। जस्ट इसका अपोजिट होगा, जोड़ना है और रखना है। ठीक, बाद वाले केस में मैंने क्या बताया था भाई? जो बाद वाला केस था वो हो चुका है। जैसे काम शुरुआत हुआ, उसके कुछ दिन बाद कोई काम छोड़कर चला गया। तो बाद वाले केस में क्या होगा? घटाना है और हटाना है। ये ट्रिक है। और पहले वाले केस में क्या रहेगा भाई? पहले वाला केस क्या रहेगा? काम खत्म होने से 4 दिन पहले, काम समाप्त होने वाला था उससे 4 दिन पहले ही कोई काम छोड़कर चला जाता है। तो पहले वाले केस में क्या करेंगे? जोड़ेंगे और रखना है। जैसे ये हो रहा था भाई, जस्ट उसका अपोजिट। जो लोग डायरेक्ट तीसरी क्लास देख रहे हैं, पहले वो जाके पहली क्लास देखें, फिर दूसरी देखें, फिर तीसरी पे आए। ठीक, तो हम देखते भाई क्या क्या मामला हो सकता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है? कह रहा है कि ए और बी क्रमशः किसी काम को 20 दिनों में और 30 दिनों में कर सकते हैं। दोनों एक साथ कुछ दिनों के लिए कार्य करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन बी काम खत्म होने से 5 दिन पहले, क्या दिया? कह रहा बी काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम करना छोड़ देता है। कितने समय में काम पूरा होगा? कौन छोड़ा भाई? बी, काम खत्म होने से 5 दिन पहले। अभी हम जैसे बता रहे थे, जैसे कर रहे थे क्वेश्चन को, वैसे ही करेंगे। जैसे हम क्वेश्चन को कर रहे थे सेम वैसे ही करेंगे। चेंजिंग कहां करनी है वो क्वेश्चन सॉल्व कराते समय मैं अभी बताऊंगा। ए 20 दिन लगाता है किसी काम को समाप्त करने में, और बी कितना दिन लगाता है? 30 दिन। ये कह रहा है कि भाई जो ए है, ए ये कितना दिन लगा रहा है? कोई काम खत्म करने में 20 डेज लगा रहा है। उसी जगह बी कोई काम समाप्त करने में कितना दिन लगाता है भाई? 30 डेज लगाता है। 30 डेज लगाता है। ठीक, यही हम कर रहे थे कि 20 और 30 से कटने वाली संख्या कोई लेंगे और उसको हम क्या मानेंगे? टोटल वर्क मानेंगे। 20 और 30 से कटने वाली कोई संख्या क्या है भाई? 60। तो 60 मानेंगे हम क्या? कि टोटल वर्क। 60 को मानेंगे टोटल वर्क है। तो कैसे निकल रहा था भाई? एक दिन की इफिशियंसी इनकी 20 3 60। तो इसका मतलब एक दिन की इफिशियंसी कितनी है? 3 है। 30 दूना 60, इसका मतलब
कि बी के एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। इसका मतलब एक दिन में टोटल वर्क कितना है, 60 है, और उस 60 वर्क को ए 20 दिनों में समाप्त करता है, उसी 60 वर्क को बी 30 दिनों में समाप्त करता है। तो 20 दूना 60, 20 तिया 60, तो ए की 20 तिया 60, तो ए के एक दिन की, मतलब एक दिन में कितना वर्क करता है, 3। जैसे कोई भी 60 पेड़ लगाना है, टोटल 60 पेड़ लगाना है, ए 20 दिन का समय लेता है 60 पेड़ को लगाने में, तो एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा, 3। 20 तिया 60, 3 पेड़ लगाएगा। उसी तरह बी है भाई, बी को 60 पेड़ लगाना है, तो क्या करेगा, वो 30 दिन में 60 पेड़ लगा रहा था, एक दिन में कितना लगाएगा, 2। 30 दूना 60, इनकी एक दिन की इफिशियंसी निकल कर आ रही है। तो अब क्या दिया क्वेश्चन में भाई, कह रहा है कि लेकिन बी काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। बी कौन काम छोड़कर चला जाता है भाई, बताओ। बी छोड़कर जाता है ना, ठीक, बी काम छोड़कर चला जाता है। तो अगर बी करता तो कितना काम करता भाई, 5 दिन पहले। कह रहा है कि बी काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। इसका मतलब कि अगर बी 5 दिन और काम करता तो कितना काम करता भाई, कितना काम करता, 10, यही करता। अगर बी 5 दिन और काम करता तो कितना काम करता, 10। तो अब हम क्या कर रहे थे, केस कौन सा भाई, पहले वाला। केस कौन सा है, पहले वाला। तो पहले वाले में हम क्या बताएं भाई, पहले वाले में क्या बताएं, जोड़ना है और रखना भी है। अब इसको क्या करेंगे, जो 10 काम करता है ना, 5 दिन पहले छोड़कर चला जाता है, तो अगर 5 दिन काम करता तो कितना काम करता, 5 दूना 10। तो अब इसमें क्या बताएं, पहले वाले केस में इसको जोड़ना है, हम लिखेंगे 10। तो अब टोटल वर्क कितना होगा भाई, अब कितना होगा, 70। अब कितना होगा, 70। तब हम क्या बताए थे कि भाई इनको क्या करना है, पहले वाले केस में सबको रखना है। पहले वाले केस में क्या करना है, पहले वाले केस में रखना है। अभी क्या कर रहे थे, देखो पहले वाले केस में क्या करना है, रखना है। तो क्या होगा भाई, हमें काम समाप्त कितने दिन में होगा, काम समाप्त कितने दिन में होगा, तो कह रहा है कितने समय में काम पूरा होगा। तो टोटल वर्क कितना बना, आप 70। अब सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, 3 2 5, 14 25 70। कितना समय लगेगा भाई, 14 डेज लगेगा। 14 दिन में काम क्या होगा, समाप्त होगा। यही हम बताए थे कि भाई अभी क्या कर रहे थे हम, बाद वाले केस में क्या कर रहे थे, देख रहे थे, और इसको बाद वाले केस में घटा रहे थे यही चीज, और घटाने के बाद क्या कर रहे थे, हटा दे रहे थे इसको। लेकिन पहले वाले केस में जोड़ना है और रखना है। तो हम देखो क्या किए, टोटल अगर 5 दिन काम करता तो 10 काम करता, तो 10 जोड़े, अब इसमें टोटल 70 बना, और रखना भी है। तो ये तो भाई काम छोड़कर गया नहीं, ये तो रहेगा ही, और इसको भी रखना है। 2 कितना हो गया, 5, तो 14 25 70। कितने डेज में काम समाप्त हुआ, 14 दिन में। अब देखो जैसे ए बी सी 10 12 30, क्या दिया है, ए बी सी क्या दिया भाई, 10 डेज, 12 डेज और 30 डेज में कार्य समाप्त करते हैं। तो 10 और 12 और 30, 10 12 30 से कटने वाला कोई नंबर क्या है भाई, 60। टोटल वर्क हम मानेंगे क्या है भाई, टोटल वर्क 60 है, टोटल वर्क 60 है। तो 10 छक 60, 12 25 60, और 30 दूना 60। अब देखो क्या करना है, कुछ नहीं, जो ट्रिक है वही हम यूज करेंगे ट्रिक को। अब देखेंगे क्या मामला हो रहा है। कहता तीनों एक साथ कार्य शुरुआत करते हैं, किंतु काम समाप्त होने से 7 दिन पहले। देखो आया ना भाई, 7 दिन पहले, 7 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है, 7 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है। तो 7 दिन काम करता है, तो कितना काम करता है भाई, देखो 7 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है। तो यहाँ पे 7 दिन अगर करता तो कितना काम करता है भाई, 6 7 42। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें पहले वाले केस में क्या होगा, ऐड होगा 42। फिर क्या बोला, और 3 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है। कह रहा है कि और 3 दिन पहले, कौन, 3 दिन पहले बी भी कार्य छोड़ देता है। कौन, बी। कितने दिन पहले भाई, 3 दिन पहले। 3 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है। अगर करता तो कितना काम समाप्त होता भाई, कितना काम करता, अगर 3 दिन में करता तो 15, 5 या 15, तो 15 क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे। अब जोड़ेंगे कितना बनेगा भाई, जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 60, देखो 60 42 102, 60 42 102, 102 15 117, कितना है 117। अभी क्या करना है भाई,
और मैं पहले वाले केस में क्या बताया, 3 दिन पहले बी भी कार्य छोड़ दिया। मैं पहले वाले केस में क्या बोला, वो जोड़ना है और सबको रखना है। तो सबको रखना है भाई, तो क्या बन जाएगा बताओ। देखो सबको लेना है 6 5, 6 5 11, 11 2 13। तो टोटल वर्क कितना बना भाई, 117 है। 117 है, 6 5 11 2 13, 13 नामा 117 है। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, कुल 9 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे भाई, 9 दिन में कार्य समाप्त होगा। यही पूछा है कि तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। देखो क्या दिया है, कह रहा कि ए बी सी, फिर वही ए बी और सी। अब देखो काम कितना, मतलब जो ट्रिक है इससे कितना इजी से हमारा उत्तर, इजी तरीके से उत्तर निकल कर आ जा रहा है। कह रहा है कि 15 20 30, 15 डेज, 20 डेज और 30 डेज में क्या होता है भाई, कार्य समाप्त करते हैं सर, यही। अब 15 20 30 से कटने वाला नंबर 60, ये क्या होगा हमारा टोटल वर्क, क्या होगा टोटल वर्क। अब देखेंगे क्या क्या मामला हो रहा है भाई। कह रहा है कि तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, किंतु काम समाप्त होने से 2 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। 2 दिन पहले कौन कार्य छोड़ देता है भाई, 2 दिन पहले बी। तो बी कहाँ है, अभी इफिशियंसी सबकी निकाल लेते हैं हम। इफिशियंसी क्या निकल कर आ रहा है भाई, 15 चौको 60, 15 चौको 60, 20 तिया 60 और 30 दूना 60, 30 दूना 60। कह रहा है कि 2 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। 2 दिन पहले बी अगर 2 दिन काम करता है तो कितना करता है, 6। तो हम क्या करेंगे भाई, 6 ऐड करेंगे। फिर क्या बोल रहा है, करा और काम समाप्त होने से 6 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। काम समाप्त होने से 6 दिन पहले ए भी काम छोड़ता है। पहले वाला केस है कौन, ए। अगर 6 दिन काम करता तो कितना करता भाई, 24। तो 24 क्या होगा, पहले वाले केस में ऐड होगा। टोटल वर्क कितना बना, ये भाई 24 36 60 90। टोटल वर्क कितना बना, 90। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, टोटल वर्क कितना भाई, 90। टोटल वर्क कितना है, 90। और पहले वाले केस में क्या करना है, सबको रखना है। पहले वाले केस में सबको रखना है। कितना बना भाई, 6 3 9, कितना बना, 4 3 7 2 9। कितना निकल कर आएगा, 10 डेज। कितना निकल कर आया, 10 डेज। ठीक, अब देखो काम इससे कितना हमारा इजी हो गया। अब बाद वाला केस हम समझ गए, पहले वाला केस समझ गए। अब कौन सा केस आया भाई, अब कौन सी टाइप आ रही है, टाइप 4। 4 में क्या है कि बिफोर एंड आफ्टर मिक्स क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आएगा, अभी तक मैंने आपको टाइप कौन सी कराया, बाद वाला। फिर टाइप कौन सा कराया, बिफोर वाला, पहले वाला। अब क्या होगा भाई, दोनों मिक्स आएगा, बाद प्लस पहले, ये मिक्स क्वेश्चन आएगा। तो इसमें हमको क्या करना है भाई, हम तो जान ही गए हैं। अब कोई दिक्कत नहीं, मिक्स आए कोई दिक्कत नहीं, वही काम करेंगे, हम दोनों सीख लिए। क्वेश्चन नंबर 19, ए बी सी क्रमशः किसी काम को 12 18 24। ए बी सी क्या क्या है भाई, 12 18 24, 12 डेज, 18 डेज और 24 डेज। इससे कटने वाला नंबर कोई रखेंगे, टोटल वर्क मानेंगे। 24 18 12, 24 18 12 72 भाई, 24 तिया 72, 18 चौक 72 और 12 25 40, 12 छक 12 छक 72। तो टोटल वर्क हम क्या मानेंगे भाई, 72। टोटल वर्क क्या मानेंगे, 72। तो 12 25 60, 12 छक 72, 18 चौक 72 और 24 तिया 72। सबकी एक दिन की एफिशिएंसी निकल कर आ गई। कितने दिन की एफिशिएंसी निकल कर आ गई, एक दिन की। अब बस अब देखेंगे क्या क्या मामला है। अब इसमें मिक्स क्वेश्चन है, तो अब इसमें बाद वाला भी ट्रिक यूज करना है और बिफोर वाली भी ट्रिक यूज करनी है। बाद वाला जो मामला रहेगा उसके बाद की तरह यूज ट्रीट करेंगे, पहले वाला जो मामला रहेगा उसको पहले वाली तरह ट्रीट करेंगे। कह रहा कि वे सभी एक साथ काम प्रारंभ करते हैं और ए, कौन भाई, कह रहा कि ए, कह रहा कि ए 4 दिनों के बाद बी कार्य समाप्त। देखो कह रहा कि ए 4 दिनों के बाद, ए 4 दिनों के बाद, तो ए कहां है भाई, ए। अगर ये 4 दिन काम करता तो कितना वर्क करता भाई, कितना वर्क करता, 24 24 ये करता। कह रहा कि ए
क्या बोला कि ए 4 दिनों के बाद, देखो कह रहा कि ए 4 दिनों के बाद, तो ए 4 दिन काम करता तो कितना करता भाई 24। तो बाद वाले केस में हम क्या बताए थे, बाद वाले केस में माइनस होगा, तो हम क्या लिखेंगे भाई माइनस कितना 24, -24। फिर क्या दिया कि करा बी कार्य समाप्ति के 2 दिन पहले, बी कार्य समाप्ति के 2 दिन पहले अगर ये 2 दिन वर्क करता तो कितना वर्क करता भाई 8। अभी बाद वाला मामला है कि पहले वाले में क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो कितना ऐड होगा भाई 8, कितना होगा ऐड 8। तो और मैंने क्या बताया था भाई, और मैंने क्या बताया था कि ये जो बाद वाला केस है भाई ए, कहा कि ए 4 दिनों के बाद, ए 4 दिनों के बाद, तो ए 4 दिनों के बाद 24 हम क्या किए बाद वाले केस में माइनस किए और इसको क्या करेंगे, इसका काम खत्म, इसका सेवा समाप्त हो जाएगी इसी जगह। पहले वाले केस में, बाद वाले केस में घटाएंगे और हटाएंगे, यही बताएंगे। पहले वाले केस में घटाकर हटा देंगे, घटाकर इसको हटा देंगे, इसका काम खत्म। अब इसकी एफिशिएंसी से कोई मतलब नहीं है। और बाद वाले केस में और पहले वाले केस में बी कार्य समाप्ति के 2 दिन पहले काम करना छोड़ देता है, तो पहले वाले केस में रखेंगे। ठीक, कितने दिनों में कार्य समाप्त होगा, कितने दिनों में कार्य समाप्त होगा, तो भाई ठीक है। देखो अब क्या होगा भाई, इसमें तो ये रखा जाएगा ना, बी तो पहले वाला केस है ना भाई, बी पहले वाला केस है तो पहले वाला रखा जाएगा भाई, और जो छोड़कर नहीं जाएगा वो तो रहेगा ही, जो छोड़कर नहीं जाएगा वो तो रहेगा ही। तो काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो अब इसी जगह जोड़ना है, जोड़ो देखो कितना बन रहा है भाई, अब 72, देखो 72 8 कितना होगा भाई, 72 8 80, 72, देखो 72 8 80 हो गया, 80 में से 24 गया कितना बचेगा भाई 72 8, 72 8 80, 80 में से 24 गया, 80 में से अगर 20 जाएगा तो 60 बचेगा, और 4 और घटाएंगे, देखो 72 8 80, 80 में से 20 गया तो कितना हुआ 60, और 60 में से 4 और घटाएंगे तो कितना आएगा 56। तो कितना बचा भाई टोटल 56, 56। अब किसको, इसको तो लेना नहीं है, तो बाद वाला केस था 4 3 7, 7 7 49 60 80 56, कितना समय लगेगा 8 डेज, कितना समय लगेगा 8 डेज। अब देखो इस ट्रिक से हमारा काम कितना इजी हो गया, बस खाली हम यही ध्यान में रखेंगे कि बाद वाले केस में घटाएंगे और हटाएंगे, पहले वाले केस में जोड़ेंगे और रखेंगे भी। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है, ए बी सी 10 12 15, ए बी सी क्या दिया है 10 12 15, 10 डेज 12 डेज और 15 डेज। कुछ नहीं करना है भाई, 10 12 15 से कटने वाली संख्या क्या है 60, तो हम इसको मारेंगे टोटल वर्क, 10 छक 60, 12 25 60, 10 छक 60 और 12 25 60 और 15 चौको 60, यही निकल कर आया सबके एक दिन की इफिशियंसी। ठीक, अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला भाई, कर वे काम की शुरुआत एक साथ करते हैं किंतु कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन बाद, देखो 2 दिन बाद, कौन ए, बाद वाला केस है 2 दिन बाद ए, तो अगर 2 दिन काम करता तो कितना करता 12, और 12 वाले और बाद वाले केस में क्या हो रहा है माइनस, तो हम लिखेंगे -12। अब क्या होगा भाई -12, लेकिन अब इसकी सेवा क्या हो जाएगी समाप्त हो जाएगी, बाद वाले केस में इसकी सेवा क्या हो जाएगी समाप्त हो जाएगी। ठीक, अब देखो क्या है, काम छोड़ देता और काम समाप्त होने से 3 दिन पहले, अब देखो पहले वाला केस कह रहा है काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, कितने दिन पहले 3 दिन, 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, कौन बी। अगर बी 3 दिन काम करता तो कितना करता भाई, कितना करता 3 25 15, लेकिन पहले वाले केस में क्या हो रहा था, पहले वाले केस में ऐड होगा 15, पहले वाले केस में क्या होगा भाई ऐड होगा, और ये क्या होगा भाई केवल जो पहले वाला बाद वाला केस रहेगा बस उसी को हटाएंगे, बाकी सब रहेगा, बाद वाला पहले, बाद वाला को हटा देंगे, पहले वाले को रखेंगे। अब काम कितने दिन में समाप्त होगा भाई, देखो कितना काम बचा, कितना काम बना हमारा, 15 में से 12 गया, 15 में से 12 गया, क्या 15 में से 12 गया, कितना बचा 3, 15 में से 12 गया 3, भाई 15 में से 12 जाएगा 3 3 60 63, कितना बचा भाई, कितना बना हमारा 63। तो पूछ रहा काम कितने दिन में समाप्त होगा, यही 63। अब देखो ये तो रहेगा भाई,
क्योंकि केवल हम बाद वाली केस को हटाएंगे, बाकी सबको रखेंगे। 9, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, कितना दिन लगेगा भाई? 7 दिन। अब देखो क्या दिया भाई, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 वही ए बी सी क्रमशः 10 12 15, ए बी सी क्या दिया है, 10 डेज, 10 12 15, 10 12 और 15। अब 15 12 10 से कटने वाला नंबर 60, हम इसी को मानेंगे भाई 60 क्या है, टोटल वर्क है। 60 क्या है, टोटल वर्क है। 10 छक 60, 12 25 60 और 15 चौको 60। बस अब क्या देखना है भाई, कौन काम छोड़कर जा रहा है। देखो लेकिन 3 दिन के बाद सी, 3 दिन के, देखो 3 दिन के बाद सी सभी एक साथ काम करना प्रारंभ किए। करा कि 3 दिन के बाद सी, तो सी पर आएंगे भाई। करा कि 3 दिन के बाद, बाद वाला केस है, 3 दिन बाद सी कितना बना, 12। तो यहां से क्या करेंगे, बाद वाले केस में क्या होगा, माइनस होगा, -12। और अब क्या होगा भाई, और क्या बताएं, यहाँ पे इसकी सेवा समाप्त हो जाएगी। जो बाद वाला केस रहेगा उसकी सेवा क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। अब क्या, बाद सी और कार्य समाप्ति से 4 दिन पहले भी, कार्य समाप्ति से 4 दिन पहले भी, कार्य समाप्ति से 4 दिन पहले भी कितना बना भाई, बी। पहले का केस है, पहले का केस है, तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे भाई, पहले वाले केस को जोड़ेंगे। कितना, 20। और पहले वाले केस में हटाया नहीं जाएगा, वो रहेगा, ठीक, बार बार बता रहे हैं। तो कितना बना भाई, 20 में से 12 गया, 8 बचा, 8 60 कितना बना, 68, ये बचा 68। अब हमको कार्य समाप्त पूछ रहा है, कितने दिन में कार्य समाप्त हुआ, तो कितने दिनों में कार्य पूरा होगा। तो देखो किसकी किसकी इफिशियंसी रखेंगे भाई, किसकी किसकी रखेंगे इफिशियंसी। 6 5 कितना हुआ, 11, 6 5 6 5 11। तो क्या बनेगा, 11 छक्का 66, 11 छक्का 66 और 2, इतना डेज लगेगा कार्य समाप्त होने में। कितना समय लगेगा भाई, 6 सही 2 बटा में 11 डेज। कितना समय लगेगा, 6 सही 2 बटा में 11 डेज। क्वेश्चन नंबर 22, फिर ए बी सी दिया भाई, ए बी सी, ए बी सी कितना दिन लगा रहा है भाई, 5 18 10, 5 डेज, 5 8 डेज और 10 डेज। 5 8 10 से कटने वाला नंबर क्या होगा, 40, या 5 8 10 से कटने वाला नंबर क्या होगा, 40। तो हम मानेंगे टोटल वर्क क्या भाई, 40 टोटल वर्क। तो देखो 5 अट्ठे 40, 8 5 अट्ठे 40, 8 पच्चे 40 और 10 चौको 40। अब यहां तक मामला सेट हो गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, यहां तक तो भाई सब लोग कर ले रहे हैं। दिक्कत कहां से हो रही है, सभी एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन 2 दिनों के बाद सी, देखो कह रहा है कि 2 दिनों के बाद सी, तो सी वाला केस है ना भाई, बाद वाला केस है। कह रहा है कि 2 दिनों के बाद सी, कितने दिनों के बाद, 2 दिनों के बाद। तो 2 दिन में काम करेगा तो कितना, 8। लेकिन बाद वाले केस में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, -8। और क्या बताए थे, जो बाद वाला केस रहेगा उसी जगह सेवा क्या हो जाएगी, इसकी समाप्त हो जाएगी, ठीक। फिर क्या दिया भाई, कार्य समाप्ति से 1 दिन पहले, ठीक, कार्य समाप्ति से 1 दिन पहले, कार्य समाप्ति से 1 दिन पहले बी भी काम छोड़ देता है। कौन, बी। कितने दिन पहले, 1 दिन पहले। तो क्या बनेगा भाई, 5। तब पहले वाला केस है, कह रहा कि 1 दिन पहले बी, पहले वाला केस है तो क्या होगा, ऐड होगा भाई, ऐड होगा। तो बचा कितना भाई, 37, यही बचेगा। हाँ, कितना बचेगा भाई, 5 गया 35, नहीं 5, 8 में से 5 गया, 5 में से 8 गया, कितना हो गया, -3, -3 और जाएगा तो कितना आएगा, 37, 37। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, क्या पूछा है, तो बताइए कितने दिनों में कार्य पूरा हुआ होगा। तो कितना वर्क बचा भाई, 37 बटा में
किसको रखेंगे, किसको रखेंगे, तो कितना बनेगा भाई, 5 8 13, कितना बनेगा 13। क्या ले सकते हैं, 13 दूना 26, देखो 13 दूना 26, 13 दूना 26, 13 क्या 39 हो जाएगा, कितना बचेगा 11। कितना आंसर निकल के आया, 2 सही 11 बटा में 13 डेज, 2 सही 11 बटा में 13 डेज। ठीक, ऐसे हम करेंगे, देखो हमारा काम कितना इजी हो गया। जब हम थोड़ा सा ट्रिक लगा लिए तो काम हमारा कितना इजी हो गया था। तो अब हम केस कौन सा देख सके भाई, हम बाद वाला भी देख लिए, पहले वाला भी देख लिए, और बाद पहले को मिलाकर भी देख लिए, मिक्स क्वेश्चन देख लिए। ठीक, अब टाइप कौन सी आ गई भाई, टाइप 5, टाइप नंबर 5। क्या टाइप है भाई, एमडीएच, एमडीएच का, एमडीएच का मतलब मैन डेज और आवर्स, मैन डेज और आवर्स। क्या मामला होता है भाई ये, इसका मतलब मैन डेज और आवर्स, इसका मतलब मैन डेज और आवर्स। अब मैन, हम कौन सा टाइप बताएं भाई, टाइप कौन सी है, टाइप एम डी एच। इसका मतलब क्या हो भाई, एम डी एच का। तो अब अभी हम क्या बता रहे थे भाई, इसमें जो अभी तरीका हम दोनों आपको बताएं कि भाई वर्क एंड टाइम में दो ही मेथड यूज होगा, एक एज्यूमिंग वर्क और एक वर्क बराबर वर्क है। तो अब इसमें कौन सा यूज होगा, एमडीएच का मतलब इसमें यूज होगा वर्क बराबर वर्क। क्या यूज होगा भाई इसमें, वर्क बराबर वर्क। ये टाइप आपकी कौन सी आएगी, इसमें क्या होगा, वर्क बराबर वर्क, ये यूज होगा, क्या वर्क बराबर वर्क। तो क्या भाई वर्क बराबर वर्क है मतलब कि M1 D1 H1 बटा में W1 M2 D2 H2 बटा में W। इस टाइप में पूरा यही फार्मूला यूज होगा, इस टाइप में यही फार्मूला यूज होगा। अब जहां जितना मैटर दिया रहेगा उतना हम यूज करेंगे, इस फार्मूला में जितना मैटर दिया रहेगा उतना हम यूज करेंगे। सपोज दैट खाली M1 D1 दिया है तो बस यूज करेंगे इसमें M1 D1 बराबर M2 D2। अगर भाई M1 H1 दिया है तो हम लिखेंगे M1 H1 बराबर M2 H2। अगर तीनों दिया है भाई तो हम लिखेंगे तीनों, अगर तीनों दिया है M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। ठीक, अगर आप वर्क दिया है, अगर आप किसी क्वेश्चन में ये दिया रहेगा वर्क भी दिया रहेगा तो हम लिखेंगे M1 D1 बराबर M2 D2। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, W1 बराबर W, ऐसे कर लेंगे, ऐसे करेंगे। मतलब जितनी चीजें दी रहेंगी उतना हम यूज करेंगे फार्मूला का, बाकी पूरा फार्मूला यही है, M1 D1 H1 बटा में W1। M का मतलब क्या होगा भाई, M का मतलब क्या होगा, ठीक, देखो इसमें क्या है, यही फार्मूला है, M D H बटा में W, यही है, M D H बटा में W, यही है। M का मतलब क्या होगा भाई, मैन, M बराबर क्या हो जाएगा, मैन, ठीक। D बराबर क्या है, मतलब डेज मतलब दिन, H का मतलब क्या हुआ, आवर्स, W का मतलब क्या हुआ, वर्क, मतलब कार्य, कितना कार्य हुआ। अब क्वेश्चन के माध्यम से हम देखेंगे क्या क्या बात हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, कह रहा कि 8 आदमी एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को 10 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो हम क्या बताए थे भाई, अब देखो इसमें क्या हम फार्मूला कब क्यों लिखवा रहे थे, कितना फार्मूला यूज करना है, मैन कह रहा कि 5 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं बस, तो एम डी यूज करना है, तो बस इतना यूज करना है, M1 D1 बराबर M2 D2। M1 बराबर, क्योंकि भाई केवल मैन की बात की गई है और दिन की बात की गई है, डे की बात की गई है, और किसी चीज की बात नहीं की गई है, तो खाली हम क्या लिखेंगे, M1 D1 बराबर M2 D2। 8 आदमी, 8 आदमी किसी काम को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 10 दिनों में, कह रहा कि भाई 10 दिनों में, यही कह रहा है देखो 10 दिनों में, तो डे की जगह लिखेंगे 10,
तो कह रहा कि 10 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। मतलब अब M2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई, हम लिख सकते हैं कि मान लो x लिख लिए, x आदमियों की जरूरत पड़ेगी। क्या जरूरत पड़ेगी, x आदमियों की जरूरत पड़ेगी। तो क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा भाई, x बराबर देखो ये 40 है बटा में 10, 0 से 0 कट जाएगा, कितना आएगा 4, 4 मैन। कितना निकल कर आया, 4 मैन। बस इस फार्मूला का बस यही यूज होता है, जो चीज देगा बस वही रखते चले जाते हैं, हमारा उत्तर आ जाता है। जो बोलेगा इस फार्मूला में, जो चीज बोलेगा वही हम यूज करेंगे, हमारा उत्तर आता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा कि कुछ आदमी एक काम को 45 दिनों में कर सकते हैं। ठीक, फिर वही बात दिया, देखो कुछ आदमी 45 दिनों में कर सकते हैं, मतलब खाली M1 D1 की बात किया है, M1 और D1। तो क्या यूज करेंगे, M2 D2, ये यूज होगा, M1 D1 बराबर M2 D2। तो कह रहा है कुछ आदमी हमको नहीं पता, तो मान लिया X आदमी किसी कार्य को 45 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 45 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक, यदि 4 आदमी कम होते तो काम पूरा करने में 15 दिन अधिक लगते। कह रहा कि यदि 4 आदमी कम होते, देखो क्या कहा है, कह रहा कि कुछ आदमी है किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 45 दिन। अब कह रहा कि यदि जो मान लो कि यहाँ कुछ की जगह हमें एक्स लिख लिया, ठीक, एक्स जैसे यहाँ पे लिखे हैं कि एक्स आदमी किसी काम को 45 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कह रहा यदि 4 आदमी कम होते, एक्स माइनस 4 होते, एक्स माइनस 4 होते, ठीक, 4 आदमी कम होते तो काम पूरा करने में 15 दिन अधिक लगते। पहले कितना लग रहा था भाई, 45। देखो पहले कितना लग रहा था, 45। यदि 4 आदमी कम हो जाएंगे तो 15 दिन अधिक लगेगा, मतलब 15 45 और 15 60 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा भाई, 60 दिन लगेगा। बस ये सेट हो गया। तो कुल आदमी की संख्या ज्ञात करें, तो एक्स की वैल्यू ज्ञात करें। ठीक, देखो 15 तिया 45, 15 चौको 60, 15 तिया 45, 15 चौको 60, ये क्या निकल कर आया भाई, 3x बराबर 4x माइनस 4 चौको 16, 4 चौको 16। x बराबर क्या निकल कर आएगा भाई, x बराबर क्या निकल कर आएगा, देखो x इधर जाएगा, 3x इधर जाएगा, x बचेगा, माइनस 16 इधर आ जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा। कितना निकल कर आया, x बराबर 16। कितना निकल कर आया, 16। x बराबर कितना, 16 मैन। जो जैसे बोलेगा बस वैसे हम करते जाएंगे, कोई बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ठीक, जैसे बोल रहा है बस वैसे करते जाएंगे। ठीक, इसको लगाइए आप लोग, देखो कैसे लग रहा है भाई। देखो क्या दिया है, करा आदमियों का एक समूह एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक, करा के आदमियों का एक समूह एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, मतलब आदमियों का एक समूह, तो हम मान ली भाई एक्स है समूह, एक्स आदमी है, 15 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन उसमें 2 आदमी अनुपस्थित हो गए। यदि आदमियों के शेष समूह ने उस काम को 25 दिनों में पूरा किया तो आदमियों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। तो फिर खाली यही यूज होगा भाई, क्या, M1 D1 बराबर M2 और D2, यही यूज होगा। एक्स समूह 15 दिन में, एक्स गुणे 15 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। ठीक, 15 दिनों में। फिर क्या बोला, लेकिन उसमें 2 आदमी अनुपस्थित हो गए, 2 आदमी मतलब अनुपस्थित हो गए, 2 आदमी कम हो गए। तो क्या हो गया भाई, x की जगह पर क्या हो जाएगा, x माइनस 2 हो गए। यदि आदमियों के शेष समूह ने अनुपस्थित हो गए, यदि आदमियों के शेष समूह ने उस काम को 25 दिनों में पूरा किया। अब ये जो भाई है कितने दिन लगा रहे हैं, 25 दिन लगा रहे हैं, तो बस हम रख दिए। अब प्रारंभिक संख्या बोला है तो हम देखो निकल जाएगा x की वैल्यू 25 दिनों में ना भाई, ये 25 है यहाँ पे, हम क्या लिखेंगे 25। तो 5 से काटेंगे, देखो 5 तिया 15, 5वां 25, 5 तिया 15, 5वां 25, कितना हुआ भाई, 3x बराबर 5x माइनस 10, 5 दूना 10। इधर आएगा भाई तो 3x इधर भेजेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2x माइनस 10 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 10। x बराबर कितना आया, 5। x बराबर कितना निकल कर आया, 5। कितने आदमी थे भाई, प्रारंभिक संख्या क्या थी, 5। प्रारंभिक संख्या क्या थी, 5। देखो क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है, करा आदमियों की एक निश्चित संख्या किसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकती है। आदमियों की एक निश्चित संख्या किसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकती है। तो हम अब डायरेक्ट लिख लेते हैं भाई, x आदमी किसी काम को
50 दिन में पूरा करते हैं। यदि 3 अतिरिक्त आदमी कार्य में सम्मिलित होते, करा कि 3 अतिरिक्त आदमी कार्य में सम्मिलित होते, मतलब x की जगह पर x+3 हो जाते हैं। कार्य में सम्मिलित होते तो काम 5 दिन पहले पूरा हो जाता। करा कार्य 5 दिन पहले पूरा हो जाता। जो कार्य 50 दिन में पूरा हो रहा था वो 5 दिन पहले समाप्त हो जाता। मतलब कितने दिन में पूरा हो जाता भाई? 45 दिन में। तो आदमियों की संख्या ज्ञात करें। 5 से काटेंगे कितना निकल कर आएगा? 5 10 50 और 5 9 45। ये कितना बना भाई? 10x बराबर 9x प्लस 27। 9 इधर आएगा क्या? 9x इधर आएगा, खाली x बचेगा। x बराबर कितना निकल कर आया? 27। ये क्या हो जाएगा भाई? आंसर कितना निकल कर आया? 27। कह रहा है कि आदमियों की संख्या ज्ञात करें, तो आदमियों की संख्या कितनी थी? इसका मतलब प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। अब देखो क्या दिया? कह रहा है कि 20 आदमी 18 घंटे प्रतिदिन काम करके 40 किलो। देखो 20 यहां पे क्या दिया भाई? मैन। देखो मैन दिया है, घंटे अब आवर्स दिया है, 40 खिलौने। देखो 40 खिलौने, ये क्या दिया? वर्क दिया है, मतलब डब्लू दिया है। कह रहा है कि 40 खिलौने ये वर्क है। और देखो ये क्या दिया भाई? 24 दिनों में ये डेज है, तो सब यूज हो गया। MDHW सब यूज हुआ। ठीक, तो हम देखते ही समझ गए भाई सब यूज हो रहा है। तो फार्मूला अब कौन सा यूज होगा इसमें? अब देखो M1D1H1 बटा में M1D1H1 बटा में W1 बराबर M2D2H2 बटा में W2। ये फार्मूला यूज होगा। ठीक, कौन सा फार्मूला यूज होगा? ये पूरा यूज होगा, क्योंकि सब यूज किया गया। देखो मैन, आवर्स, डेज और वर्क सब यूज किया गया है। तो सब यूज कर, बस जैसे बोल रहा है वैसे रखते चले जाएंगे। 20 आदमी लिख लो भाई, मैन की जगह 20। ठीक, 20 आदमी। डेज कितना है? देखो 24, तो हम लिखेंगे 24। आवर्स कितना है भाई? 18, तो हम लिखेंगे 18। करा कि 40 खिलौने तैयार कर सकते हैं। करा ना 40 खिलौने 24 दिन में तैयार कर सकते हैं। तो खिलौना जो है भाई क्या है? खिलौने तैयार, ये वर्क हुआ ना, कार्य हुआ ना। तो ये डब्लू वर्क की जगह रखेंगे। कितना वर्क है? 40। कितना वर्क है? 40। अब क्या पूछा है? तैयार कर सकते हैं तो कितने दिनों में? 16 घंटे प्रतिदिन काम करके। ठीक, करा कितने दिनों में। फिर ये क्या आ गया भाई? देखो ये क्या आ गया? आवर्स। 36 आदमी, देखो मैन। ठीक, आवर्स, मैन। फिर क्या है? 48 खिलौने, ये क्या है? वर्क। ठीक, तो कह रहा है तो कितने दिनों में? 16 आवर्स प्रतिदिन काम करके 36 आदमी 48 खिलौने तैयार कर सकते हैं। तो बस हमें क्या रखना भाई? खाली नीचे हमको किस पे ध्यान देना है? बस नीचे इस पे ध्यान देना है, जो वर्क यहाँ पे 40 है, तो बस वर्क ध्यान देना। कितना खिलौने? 48 खिलौने। बस ये हमको बस इस पे केवल ध्यान देना है भाई, 48 नीचे रहेगा बस। बाकी आप डाटा किसको कहीं भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी पहला क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं। करा के तो क्या पूछा है भाई? तो कितने दिनों में तैयार कर सकते हैं? तो कितने दिनों में, डेज पूछा है ना। करा कितने दिनों में? 16 घंटे काम करके। ठीक, कितने? मैं देखो M2 की जगह क्या रखेंगे? 36। क्या रखेंगे भाई? 36। करा कितने दिनों में? तो दिन की जगह हम रख दिए x। कितने घंटे काम करके भाई? 16 घंटे काम करके, तो यहां पे रखेंगे 16। देखो ये पहला क्वेश्चन है, तो मैंने सेट करके रख रहा हूं हर जगह, जो जहां बोला उसी जगह सेट। M2 की जगह M2, D2 की जगह D2, S2 की जगह S2 रख रहा हूं। लेकिन अब जो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा, केवल मैं वर्क ध्यान दूंगा कि वर्क नीचे रहना चाहिए, बाकी और चीज कहीं भी रख लो तुम। जो पूछा उसकी जगह पर एक्स कर दो, बस बात खत्म। इतना काम करना है। ये पहला क्वेश्चन तो मैं बता रहा हूं कि ऐसे रखना है। अब देखो देखो 16 तिया क्या होगा भाई? 16 तिया 48। 16 तिया 48। 16 कम 16, 16 तिया 48। फिर 3 से काटेंगे इसको, कितनी बार कटेगा? 12 बार। कितनी बार? 12 बार। फिर देखो 12 से इधर काटेंगे, 12 दूना 24। 12 दूना 24। फिर देखो ये 20 दूना 40, 40 से गया। 40 40 से गया, 20 दूना 40, 40 40 से गया। तो केवल x बचा। x की वैल्यू क्या आ गई भाई? x की वैल्यू कितनी आ गई? केवल 18 यही बचा भाई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 18। x की वैल्यू कितनी आ गई? 18। तो क्या कितने दिन लगेंगे भाई? 18 दिन लगेंगे बस।
अब देखो दूसरे क्वेश्चन में मैं ये भी सेट नहीं करूंगा, केवल वर्क को ध्यान दूंगा कि वर्क रखना है, बस बात खत्म, और किसी चीज से मतलब नहीं। अच्छा ठीक है, खत्म हो गया। तो जैसे हम बता रहे हैं कैसे करना है। अच्छा है क्या, एक मिनट। अब देखो जैसे करना रहता ना क्वेश्चन, तो ऐसे ध्यान नहीं देना है इसकी कि कौन चीज कहां पे सेट किया जाए, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक। ऐसे कुछ नहीं करना है। अब देखो हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। अब मान लो यही क्वेश्चन है, हमें करना कैसे ये क्वेश्चन, देखो बस ये क्वेश्चन ऐसे करना है, कह रहा है कि 20 आदमी 18 घंटे प्रतिदिन काम करके 40 खिलौने बनाते हैं 24 दिनों में। बस जो वर्क रहेगा ना, वर्क देखो 40 खिलौने करा के 40 खिलौने, तो बस वर्क को नीचे रखेंगे, बस यही ध्यान देना है केवल। 40 खिलौने तो हम लिख लिए भाई, क्या लिख लिए, 40 खिलौने लिख लिए, बस ये नीचे रहेगा। बाकी 20 गुड़े 18 कुछ भी लिखेंगे ध्यान नहीं देंगे। 20 गुड़े 18, 20 गुड़े 18 क्या बचा, गुड़े 24, ठीक। अब दूसरा क्या है भाई, 48 खिलौने, तो बस वर्क नीचे लिख लेंगे, बस बात खत्म। हम लिख लिए। अब कुछ भी पूछा हम यहाँ पे लिख लिए एक्स गुड़े, जो भी पूछा हम ध्यान नहीं देंगे, बस एक्स गुड़े क्या लिखना है, 16 गुड़े 36, क्या लिखना है भाई, 16 गुड़े 36, उत्तर अपने आप निकल कर आ जाएगा। देखो फिर उसी तरह भाई 16 तिया 48, फिर 3 से काटेंगे कितनी बार, 12 तिया 36, 12 दूना 24, 12 दूना 24, देखो 20 दूनी 40, 40 से गया, एक्स की वैल्यू कितनी बच गई, 18, ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे हम करेंगे, ठीक। ऐसे हम कर लेंगे क्वेश्चन को, ऐसे हम क्वेश्चन को करेंगे। अब देखो क्या दिया भाई, टाइप 6, टाइप 6 आ गई भाई। एमडीएच वाला क्वेश्चन आसान है, बस वही यूज करना है। M1D1H1 बटा में W1 बराबर में M2D2H2 बटा में W2, बस उसमें आसान है, इजी क्वेश्चन है, बस केवल हमको उसकी जगह पे रखना है। अब देखो क्या है भाई, टाइप 6, टाइप 6 आई, क्या दिया है, इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब कार्य क्षमता, कार्य क्षमता। अभी कार्य क्षमता देखो हम क्या भाई, कार्य क्षमता के बारे में हम आपको बता रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कार्य क्षमता। अभी कार्य क्षमता का मतलब क्या हुआ भाई, अभी मैंने क्या बताया था कि इफिशियंसी गुणे टाइम बराबर क्या होता है भाई, टोटल वर्क। बताओ, ये तो बताए थे हम पहले कि इफिशियंसी गुणे टाइम बराबर टोटल वर्क के, कार्य क्षमता गुणे समय बराबर कुल कार्य के, कार्य क्षमता गुणे समय बराबर क्या बताए थे, कार्य क्षमता गुणे समय बराबर कुल कार्य के, ठीक। क्या बताए थे, कार्य क्षमता गुणे समय बराबर कुल कार्य के। अभी देखो मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूं क्या, मान लो सपोज दैट कि एक कोई काम कितने दिन में करता है भाई, एक काम मान लो कि 10 डेज में करता है, एक कोई काम, एक कोई काम 10 डेज में करता है। अब बी वही कार्य सपोज दैट 15 डेज में करता है, ठीक। तो हम क्या बताए थे भाई इसके लिए, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 10 और 15 से कटने वाला नंबर 30, तो ये क्या हुआ टोटल वर्क, ठीक, यही बताए थे टोटल वर्क। अब क्या हुआ भाई, इफिशियंसी कैसे निकल कर आ रही थी, 10 तिया 30 और 15 दूना 30। तो हम पूछ रहे थे कि, हम पूछ रहे थे कि अच्छा भाई बता दो ये क्या निकल कर आया, इफिशियंसी निकल कर आया ना, ए और बी की इफिशियंसी निकल कर आई है ना, कितना कितना भाई, 3 और ये निकल कर आई, ए की इफिशियंसी 3 और बी की इफिशियंसी कितनी, 2। यही यही अभी तक हम पढ़ रहे थे भाई, ये कार्य क्षमता यही निकल कर आ रही थी, कार्य क्षमता 3 2, कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता 3 और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है। अभी टाइम जरा हम देखें भाई, इनके टाइम क्या है, टाइम क्या है, ए कितना समय ले रहा है, 10, ए 10 दिन में, हम यहां पे लिख रहे हैं 10, बी 15 है। मैंने क्या लिखा, इफिशियंसी कितना निकल कर आया, 3 और 2, 3 ए का 3 और बी का 2। अभी इनका टाइम, ये भाई टाइम है ना, 10 दिन 15 दिन, ये क्या है टाइम है, ये क्या है टाइम है। लेकिन जरा इसको हम काटें और छोटा करो, इनका रेशियो क्या मिल रहा है भाई, इनका रेशियो क्या मिल रहा है, 10 दूना 5 दूना 10 और 5 तिया 15, 5 दूना 10 और 5 तिया 15।
ये हमें टाइम का रेशियो मिला, ये हमें किसका रेशियो मिला, टाइम का। देखो इफिशियंसी का रेशियो क्या है, 3:2, तो टाइम का क्या है, 2:3। तो आपको उल्टा नजर आ रहा है क्या, कि कार्य क्षमता का अपोजिट टाइम है। अगर ए और बी का रेशियो, इफिशियंसी का, ए और बी के इफिशियंसी का रेशियो 3:2 है, तो टाइम का अनुपात कितना निकल कर आया, 2:3। देखो वही मैं लिखा हूं। अब देखो अगर यहां पे रखेंगे जब हम भाई ए, देखो ई की इफिशियंसी कितनी है, 3, और इस समय कितना ले रहा है, देखो 10 दिन, 3 दूना 3 10 में 30, आया कि नहीं भाई, 30 वर्क टोटल वर्क। देखो ई की एक दिन की एफिशिएंसी 3, अब कितना समय ले रहा है, 10 दिन, 3 10 में 30, और इसी जगह देखो ये इसकी एफिशिएंसी 2, अब 15 दिन ले रहा है, 15 दूना 30, तो देखो कुल कार्य आ रहा है ना कि यही 30 मिल रहा है। अभी देखो मैंने मैंने क्यों बताया कि देखो अगर ए और बी की इफिशियंसी का रेशियो 3:2 है, तो टाइम का रेशियो क्या हो गया, टाइम का हो गया 2:3 हो गया, मतलब उल्टा हो रहा है। तो हमें क्या समझ में आया यहाँ पे भाई, हमें क्या समझ में आया यहाँ पे, जो कार्य क्षमता इफिशियंसी का रेशियो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है टाइम की। इसमें क्या निकल कर आया कि जो इफिशियंसी है, कार्य क्षमता है, समय के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब उल्टा है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, जो कार्य क्षमता है समय के व्युत्क्रमानुपाती है, या हम ये भी लिख सकते हैं भाई टाइम व्युत्क्रमानुपाती है किसके, इफिशियंसी की। टाइम व्युत्क्रमानुपाती है किसके, इफिशियंसी की, ये भी हो सकता है। तो अभी मैं ये चीज लिखूं भाई, यहां से प्रूफ हुआ ना कि यहाँ पे इफिशियंसी 3 और 2 मिला, लेकिन जब टाइम रखे तो टाइम का रेशियो क्या मिला, 2:3 मिला, मतलब उल्टा मिला। तो इफिशियंसी व्युत्क्रमानुपाती है किसके, टाइम के, या टाइम व्युत्क्रमानुपाती है किसके, इफिशियंसी के। तो अगर मैं ये बोलूं कि भाई अगर इफिशियंसी का रेशियो, अगर इफिशियंसी का रेशियो A/B है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा भाई, B/A हो जाएगा। यही ना व्युत्क्रमानुपाती उल्टा हो रहा है, ठीक। अगर मैं यहां पे कहूं टाइम का रेशियो क्या है भाई, टाइम का A/B है, तो इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा भाई, B/A हो जाएगा। उसी तरह मैं बोलूं भाई इफिशियंसी का रेशियो क्या है, X/Y है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, Y/X हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर मैं कहूं कि भाई इफिशियंसी का रेशियो 2:3 है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि भाई टाइम का रेशियो क्या है, 4:5 है, तो इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। उसी तरह मैं पूछी भाई इफिशियंसी का रेशियो क्या है, 7:9 है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 9:7 हो जाएगा। ये मामला आपको समझ में आया होगा। ठीक, ये होता है भाई किसमें, इफिशियंसी, कार्य क्षमता और समय का रेशियो। क्या होता है, कार्य क्षमता और समय क्या होता है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कार्य क्षमता और समय क्या होता है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं भाई क्या क्या मामला इसमें हो सकता है। कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुना है। क्या है भाई, ए है अनुपात बी। कह रहा कि जो कार्य क्षमता है इफिशियंसी, कह रहा ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुना है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुना है, इसका मतलब एक है तो 2 है। तो भाई 2 है, कह रहा कि दोगुना है, दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिनों में समाप्त करते हैं। दोनों मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो दोनों अलग अलग उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब देखो इसमें ये फॉर्मूला काम करेगा। तो हम क्या बताए थे, इफिशियंसी गुणे टाइम बराबर क्या बताए थे, टोटल वर्क। ये बताए थे इफिशियंसी गुणे टाइम बराबर टोटल वर्क है। तो क्या करा कि भाई, करा कि दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले हमको टोटल वर्क पता करना पड़ेगा, लेकिन करा कि दोनों मिलकर, तो अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 1 3, 1 2 1 3। हमको टोटल वर्क चाहिए भाई, टोटल वर्क बराबर क्या निकल कर आएगा, इफिशियंसी गुणे टाइम, इफिशियंसी गुणे टाइम बराबर टोटल वर्क। तो इफिशियंसी, दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 3, क्योंकि दिया है कि दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं।
और टाइम क्या है भाई, टाइम 30 दिन है। हम क्या लिखेंगे, टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी गुणे टाइम, टाइम कितना लग रहा है 30 डेज। तो टोटल वर्क कितना निकल कर आया 90, टोटल वर्क क्या निकल कर आया 90। तो पूछ रहा है दोनों अलग अलग उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो अगर अब हमें ए से कराना हो भाई, तो टोटल वर्क कितने 90 और ए की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी 2, तो ये कितना दिन लगाएगा 45 डेज। अभी बी से कराना हो, टोटल वर्क कितना है 90 और बी की एफिशिएंसी कितनी 1, तो कितना समय लगाएगा 90 डेज, 90 दिन लगेगा। ठीक, तो आंसर निकल कर आया कितना 45 और 90। क्या निकल कर आया 45 और 90। ठीक, 45 और 90 ये निकल कर आया। अभी देखो ये दूसरा तरीका देखो, इफिशियंसी गुणे टाइम बराबर टोटल वर्क है। ठीक, रेशियो क्या दिया है भाई, ए और बी का इफिशियंसी का रेशियो क्या दिया है 2:1। यही कहा है कि भाई ए बी से 2 गुना सक्षम है, ये दिया है 2:1। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा भाई, टाइम का उल्टा हो जाएगा। टाइम का अगर रेशियो करेंगे तो क्या हो जाएगा 1:2। यही अभी बताया है ना भाई, अभी मैं जस्ट यही बताया हूं ना कि उल्टा हो जाएगा, टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा। तो दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं भाई, 30 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर रहे हैं। ठीक, ठीक, अभी रहने दो इसी को इसी तरह, अभी इसमें यूज नहीं होगा ये। अभी यूज नहीं होगा वो इसमें, इस क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा कि एक फोरमैन के रूप में कार्तिक राजू से 2 गुना सक्षम है। कह रहा कार्तिक जो है, कार्तिक, ठीक, राजू से क्या है भाई 2 गुना सक्षम है। कह रहा एक फोरमैन के रूप में कार्तिक राजू से 2 गुना सक्षम है, मतलब कार्तिक 2 गुना सक्षम है किससे, राजू से। किसका रेशियो है भाई, इफिशियंसी का रेशियो। तथा वे दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। ये दोनों मिलते हैं भाई, ये दोनों मिलते हैं, दोनों का वर्ग 2 1 3 कितना करेंगे 3। ठीक, 3। ये क्या निकल कर आया 2 1 3, ये क्या निकल कर आया भाई, एक दिन का उनका इफिशियंसी 2 1 3। और मैं बताया हूं भाई इफिशियंसी टोटल वर्क बराबर क्या होगा, टोटल वर्क बराबर होगा इफिशियंसी गुणे टाइम, टोटल वर्क होता है। तो इफिशियंसी दोनों के निकल कर आ गए कितने 3, और बोल रहा है कि 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो आप क्या लिखोगे 20, तभी ना भाई ये आएगा टोटल वर्क। बताओ टोटल वर्क इफिशियंसी गुणे टाइम, दोनों की इफिशियंसी 3 है, टाइम कितना है 20, 20 दिन में पूरा करते हैं। तो राजू अकेला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखो आप क्वेश्चन को कितने इजी तरीके से करना, ये टोटल वर्क आ गया, हमको इसी जगह क्वेश्चन ऐसे निपटा देना भाई, ये टोटल वर्क आ गया। करेगा राजू अकेला उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो राजू की इफिशियंसी कितनी 1 1, तो क्या निकल कर आएगा भाई 30 दूना 60, 30 दूना 60, देखो 30 दूना 60, ये आ जाएगा हमारा उत्तर कितना 60। पहला क्वेश्चन हम बता दिए, लेकिन दूसरा देखो बस हमारा उत्तर आ गया कितना 60, 60 डेज समझ लेना। ठीक, क्वेश्चन को ऐसे एग्जाम में करना है, ये नहीं कि पूरा सब कुछ लिखना है। तो मैं ये समझाना है तब बता रहा हूं ना भाई। एक आदमी और एक लड़का किसी नाली की खुदाई का काम 40 दिनों में कर सकता है। करा एक आदमी और एक लड़का किसी नाली की खुदाई का काम 40 दिनों में कर सकते हैं। उनकी खुदाई की गति का अनुपात इतना है, यदि लड़के को अकेले काम पर लगाया जाए तो लड़का काम पूरा करने के लिए कितने दिन लेंगे। अब देखो कौन कौन है भाई, मैन है और बॉय, मैन और चाइल्ड। ठीक, इनके इफिशियंसी का रेशियो क्या दिया है 8:1 करा कि उनकी खुदाई की गति का अनुपात क्या है 8:5, 8:5, 8:5 करा एक आदमी और एक लड़का किसी नाली की खुदाई का काम 40 दिनों में पूरा कर सकता है। तो टोटल वर्क हम बताएं भाई, इनकी एक दिन की इफिशियंसी कितनी निकल कर आ रही है, एक दिन की इफिशियंसी कितनी निकल कर आई है 8 5 13, 8 5 13, एक दिन की इफिशियंसी कितनी निकल कर आई 13। ठीक, ये इफिशियंसी गुणे टाइम कितना समय ले रहे हैं 40 दिन, तो हम लिखेंगे 40। ठीक, ये क्या आ गया भाई टोटल वर्क, टोटल वर्क आ गया। अब क्या पूछा, यदि लड़के को अकेले काम पर लगाया जाए तो लड़का काम पूरा करने के लिए कितने दिन लेगा। तो भाई लड़के से कराना है ना, तो लड़का कितना काम कर रहा है 5 एक दिन में। ठीक, 5 बस, तो देखो क्या होगा भाई 5 8 40, 5 8 40 और 13 8
13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104 डेज। बस भाई इसका सॉल्यूशन इतना ही है ना, हम क्यों जब इसको बड़ा बनाया फालतू में, इतना ही काम है जहां पे। क्या दिया, कह रहा कि बी की कार्य, बी की क्षमता ए से 3 गुनी है और सी की क्षमता ए से इतना गुनी है। ठीक, बी की क्षमता क्या दिया है, कह रहा कि बी की क्षमता ए से तिगुनी है और सी की क्षमता ए से 0.75 गुनी है। जब ए, बी और सी एक काम को अकेले अकेले करते हैं तो उनके द्वारा काम को समाप्त करने के लिए आवश्यक दिनों का अनुपात क्या होगा। ठीक भाई, क्या दिया, कह रहा कि बी की क्षमता ए से 3 गुनी है और सी की क्षमता ए से इतना गुनी है। बी की क्षमता ए से 3 गुनी और सी की क्षमता ए से इतना गुनी। जब ए, बी, सी एक काम को अकेले अकेले करते हैं तो उनके द्वारा काम को समाप्त करने के लिए आवश्यक दिनों का अनुपात, उनके टाइम का रेशियो पूछा है, ए, बी और सी के टाइम का रेशियो पूछा है कि वो काम को कितने कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। ठीक, तो देखो क्या दिया भाई, बी की क्षमता ए से 3 गुनी और सी की क्षमता ए से इतना गुनी है। ठीक, तो क्या अनुपात दिया है भाई, बी ए और सी, यही दिया है, पी ए सी रेशियो। इफिशियंसी का रेशियो दिया है सबका, इफिशियंसी का क्या दिया है, बी की क्षमता ए से 3 गुनी है, तो हम लिखेंगे भाई बी की क्षमता ए से 3 गुनी है, ए से 3 गुनी, देखो ए से 3 गुनी है। अब क्या दिया है भाई, 3 गुनी, जब बी की क्षमता ए से 3 गुनी है और सी की क्षमता ए से इतने गुनी है। इतना का मतलब क्या हुआ भाई, इतना का मतलब 7.5। इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 75 बटा में 100 लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। इसको लिख सकते हैं 75 बटा में 100 और काटेंगे तो क्या मिलेगा हमको भाई, 25 या 75, 25 चौको 100। अब देखो क्या दिया है, और सी की क्षमता ए से, सी की क्षमता ए से इतनी गुनी, देखो इतनी गुनी अधिक या इतनी गुनी कम नहीं दिया है, खाली कहा है कि सी की क्षमता ए से इतनी गुनी है, 0.75 गुनी है किसकी, सी की क्षमता ए से, सी की क्षमता ए से। इसका मतलब क्या हो भाई, अगर ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, यही पूछा है कि सी की क्षमता ए से इतनी गुनी है, अगर ए की इतनी है 4 है तो सी की कितनी है, इतनी। तो हम क्या लिखेंगे भाई, ए की कितनी है, ए की 4 तो सी की 3, ए की 4 तो सी की कितनी है, ए की 4 है तो सी की 3 कितनी है। ठीक, ये है, ए की 4 तो सी की कितनी है 3, ए की 4 है तो सी की कितनी है 3, तभी नहीं कहेगा भाई इतनी गुनी है। इसका मतलब कि सी की क्षमता ए से इतनी, अगर ए की 1 है तो इसकी कितनी है 0.75। तो इसको क्या बताए थे भाई, रेशियो बताए थे जब, तो हम क्या बताए थे, जो गैपिंग है, ये जो गैपिंग है पड़ोसी से भर लेंगे। देखो इसका पड़ोसी कौन है, ये है, तो इसको 1 से भर लेंगे। इसका पड़ोसी, यहाँ इसका पड़ोसी कौन है, 4 है, तो इसको 4 से भर लेंगे। अब इनका रेशियो क्या मिलेगा भाई, 4 तिया 12, इफिशियंसी का 4 तिया 12 और 4 एकम 4 और 3 एकम 3, ये आया किसका रेशियो, इफिशियंसी, ये रेशियो आया, इफिशियंसी का रेशियो आया। ठीक, कितना रेशियो आया इफिशियंसी का, 12, देखो 4 तिया 12, 4 एकम 4, 3 एकम 3, ये इफिशियंसी का रेशियो इनका आया। अब हमको जब टाइम का रेशियो चाहिए, ए बी सी के टाइम का जब रेशियो चाहिए, अभी टाइम का जब रेशियो चाहिए, टाइम का, अब देखो हमको बी का रेशियो चाहिए ना, टाइम का, बी का। भाई हम क्या बताएं कि हमेशा क्या होता है, टाइम अपोजिट होता है इफिशियंसी के, या इफिशियंसी अपोजिट होता है टाइम के। तो अब इसका उल्टा करना है, तो इसका उल्टा देखो कैसे निकल कर आएगा, मतलब 12 का उल्टा क्या निकल कर आएगा यहाँ पे इस रेशियो में। अभी हमें ये क्या निकल के आया भाई, इफिशियंसी का रेशियो निकल कर आया, इफिशियंसी का रेशियो 12:4:3 है, 12:4:3 है। तो अब हमको टाइम का रेशियो चाहिए किसका, बी का, तो इसको ढक लेंगे, 4 तिया 12, ये कितना हो जाएगा 12। इसका रेशियो चाहिए भाई, अब ए का रेशियो चाहिए, ए के टाइम चाहिए, तो ए को ढक लेंगे, 12 तिया 36। अब इसका हमको चाहिए सी का, तो सी को ढक लेंगे, 12 चौक 48, 12 चौक 48। काटेंगे तो क्या मिलेगा भाई, 12, देखो 12 एकम 12, 12 तिया 36 अब 12 चौक 48, 12 चौक 48। ठीक, ये रेशियो निकल कर आया टाइम का।
लेकिन क्वेश्चन में ऐसे नहीं पूछा, क्वेश्चन में पूछा कि ए बी सी का टाइम का रेशियो, ठीक, अकेले अकेले करते हैं तो उनके द्वारा किए गए समाप्त करने के लिए आवश्यक दिनों का अनुपात। तो अब देखो क्या लिखना है भाई हमको, अब सीक्वेंस में हमको लिखना है, क्या लिखना है, ए बी सी, टाइम का रेशियो लिख लो यहां से। ए का कितना है भाई, देखो ए का कितना निकल कर आया 3, बी का कितना निकल कर आया 1, सी का कितना निकल कर आया 4। तो क्या निकल कर आया 3 1 4, क्या निकल कर आया 3 1 4। कौन सा उत्तर सही जाएगा, बी वाला 3 1 4, ठीक, 3 1 4। तो ठीक है भाई, अभी यहां से मैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें, ठीक। ना पसंद आए अगर आप लोगों को ट्रिक पसंद नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं भाई कि सर थोड़ा और बेहतर पढ़ाइए, हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक। चल रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे।